हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तमिलनाडु की यात्रा। मणि मणि कहाँ हो? क्या बात है, आ रही हूँ। दिल्ली से दिनेश का तार आया है। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि वह दक्षिण भारत की यात्रा पर आ रहा है। उसकी यात्रा चेन्नई से प्रारंभ होगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तमिलनाडु एक्सप्रेस से आज ही वह सपरिवार पहुंच रहा है। गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। पति पत्नी दोनों तैयार होकर स्टेशन पर गए और दिनेश को सपरिवार अपने घर ले आए। कुशल क्षमा की बातचीत के बाद तमिलनाडु की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। दिनेश खुद ही बताता है कि तमिलनाडु भारत के दक्षिणी सीमांत में त्रिकोणीय आकृति वाला प्रदेश है, जिसे सदा नीर कावेरी दो भागों में बांट देती है और अपने नहरों के जाल अपनी सहायक छोटी छोटी नदियों से इसके बहुत बड़े भूभाग को वर्ष भर उपजाऊ बनाए रखती है। पोलयाची और पालघाट के बीच की उर्वरा वादियों और कंबन की उतनी ही उपजाऊ घाटियां अपने प्राकृतिक दृश्यों से पर्यटकों का मन मोह लेती है। साथ ही यह क्षेत्र धान की घनी पैदावार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ साल में धान की 2 से 3 फसलें तक होती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के दक्षिणी छोरों का मिलन तमिलनाडु में ही हुआ है। पर्वतीय सौंदर्य और समुद्री जलवायु के कारण प्राय इसके सभी जिलों में कोई न कोई ग्रीष्म आवास या समुद्र तटीय आरोग्य स्थल है। उच्च उच्च कमंड को तो पर्वतीय ग्रीष्मवासों की रानी कहा जाता है। दिनेश जब एक ही सांस में तमिलनाडु के भौतिक स्वरूप और प्राकृतिक वैभव का वर्णन कर गया तो मेरी पत्नी गदगद होकर बोली, भाई साहब, अपने प्रदेश की ये विशेषताएं तो हमें आज ही मालूम हुई हैं। आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? जानती नहीं हो। दिनेश पूरी तरह से यात्रा पर निकला है। इसकी कुछ बातें तो पुस्तकीय हैं और बहुत सी बातें इसने अपने तमिल मित्रों से जानी सुनी हैं। इस तरह जानकारी प्राप्त करके यात्रा करना अच्छी बात है। दूसरे दिन हम चेन्नई का समुद्र तट देखने निकले। दिनेश, दिव्या और उसके बच्चे आश्चर्य से कणंगी की मूर्ति की ओर देखने लगे। उसके क्रोधित रूप को तथा हाथ में पकड़े हुए नुपुर को देखकर तरह तरह के भाव उनके मन में उठने लगे। तब मैंने बताया, तमिल में शिल्पधिकरम नामक एक काव्य ग्रंथ है। इस काव्य की नायिका यह देवी कणंगी है। रानी का नुपुर खो जाने पर राजा ने इसके पति को भ्रांतिवश चोर समझकर मरवा डाला था, क्योंकि वह बाजार में एक नुपुर बेचने की कोशिश में था। जब इस देवी को यह पता चला तो क्रोध की मुद्रा में राजा के पास जाकर अपने पैर का वैसा ही नुपुर हाथ में लेकर दिखाते हुए कहने लगी, दूसरा नुपुर भी मेरा ही है। मेरे पति चोर नहीं थे। वह क्रोधी का भाव इस मूर्ति से प्रकट हो रहा है। वहां से रेत पर चलते हुए हम लोग समुद्र तट की ओर बढ़ने लगे। दूर से ही हमें छोटी बड़ी अनगिनत नावें दिखीं। पास जाने पर छोटी बड़ी मछलियों का अंबार देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मछलियों को देखकर माया च च करती हुई बोली, हाय हाय, ये मछुआरे कितने बेदर्दी से बेचारी मछलियों को मारते हैं। इन्होंने मछुआरों का क्या बिगाड़ा था? जब तक मैं जीवस्य भोजनम, जीव संघर्ष आदि की बातें माया को समझाता, तब तक आनंद पूछ बैठा, चाचा जी, मछुआरों ने इन मछलियों को कब पकड़ा? मैंने बताया, मछुआरे जोखिम भरा जीवन जीते हैं। रात में मछुआरे अपनी नाव को लेकर गहरे समुद्र में चले जाते हैं और मछलियां पकड़कर सुबह होने पर किनारे लौट आते हैं। यही कारण है कि तुम अभी मछलियों का अंबार। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माया बोल उठी, दुष्ट मछुआरे सोती हुई मछलियों को छल से पकड़ लेते हैं। माया की भोली बातें सुनकर हंसते हंसते हम सबके पेट में बल पड़ गए। आगे प्रकाश स्तंभ को देखकर हम लोग कपिलेश्वर मंदिर देखने गए। गाइड ने इस मंदिर के बारे में बताया।
कपिलेश्वर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसके गोपुरम बहुत ऊंचे हैं। गोपुरम किसे कहते हैं? आनंद ने गाइड को रोककर पूछा। गाइड ने बताया, गोपुरम तो एक प्रकार से मंदिर के मुख्य द्वार का दूसरा नाम है। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में गोपुरम होते हैं और यहाँ के सभी मंदिरों के सामने सुंदर तालाब होते हैं। तालाब के चारों तरफ सुंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। मंदिर के चारों ओर प्राकार बने होते हैं। कपिलेश्वर मंदिर के तीनों ओर प्रवेश द्वार है। हर प्रवेश द्वार पर सुंदर सुंदर गोपुरम है। दूसरे दिन सब लोग महाबलीपुरम देखने के लिए रवाना हुए। महाबलीपुरम चेन्नई शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पल्लव राजाओं के स्मारक के रूप में महाबलीपुरम का विशिष्ट स्थान है। यहाँ के गुफा मंदिर, रथ और दीवार पर अंकित चित्र विशेष रूप से दर्शनीय हैं। यहाँ की शिल्पकला लगभग 7वीं सदी की है। समुद्र किनारे स्थित मंदिर का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया है। कहा जाता है कि इसी प्रकार के कई मंदिर थे जिन्होंने समय के साथ जल समाधि ले ली थी। अब एक ही मंदिर शेष है। यहाँ महिषासुर मर्दन का दृश्य विशेष रूप से देखने लायक है। ये मंदिर पत्थरों को तराश कर रथ के आकार के बनाए गए हैं। इस प्रकार के कुल 6 रथ मंदिर हैं। इनमें 5 पांडवों के नाम पर और छठा द्रौपदी के नाम पर है। कृष्ण मंडप के सामने तपस्या करते हुए अर्जुन की प्रतिमा है। यह शिल्पकला की दृष्टि से अद्भुत है। सभी लोगों ने महाबलीपुरम को घूम घूम कर देखा। वहां से पक्ष तीर्थ मंदिर देखने के लिए निकले। यह स्थान एक पहाड़ी पर लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं यहाँ रोज कहीं से 2 श्वेत चीलें आती हैं, जिनके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है कि काशी से 2 संत इन चीलों के रूप में रामेश्वर जाते समय प्रतिदिन यहाँ आकर पुरोहित के साथ हाथों से भोजन ग्रहण करते और पक्ष तीर्थ में ही विश्राम करते। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन हम लोग बस में बैठकर तमिलनाडु के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकले। कांचीपुरम पहुंचने पर गाइड सभी यात्रियों को समझाने लगा। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंती और द्वारिका ये भारत के सप्तपुरियां इतिहास प्रसिद्ध हैं। 6ठी शताब्दी में पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम में अनेक बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। आज इस नगर में 130 से भी अधिक मंदिर हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि महापुरुषों का कार्यक्षेत्र यही भूमि रही है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंडी और भारवी पल्लव राजाओं के दरबार में ही रहे थे। कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ी पर की गई कारीगरी और जरी का काम अद्भुत होता है, इसलिए पूरे देश में यहाँ की साड़ियाँ बिकती हैं। कांचीपुरम के मंदिरों के दर्शन करने के बाद सभी चिदम्बरम पहुँचे। गाइड ने चिदम्बरम की विशेषता बताई। तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम का स्थान सर्वोपरि है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर है। शिव की नृत्य मुद्रा नटराज के रूप में है। इस प्रकार की भव्य मूर्ति अन्यत्र नहीं मिलती। इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। नटराज की मूर्ति शिल्पकार को देखकर सब लोग चकित हो गए। मूर्ति, कलश और नृत्यशाला सभी कारीगरी के अद्भुत नमूने थे। वहाँ सब लोग तंजावुर आ पहुँचे। तंजावुर के बारे में गाइड ने बताया, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह शिव मंदिर है। राजा राज चोल ने 1001 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। मूर्ति शिवलिंग की है जो 13 फुट ऊंची है। इस शहर में सरस्वती महल नामक एक प्राचीन संग्रहालय भी है। तिरुचिरापल्ली में आकर प्रसिद्ध श्रीरंगम का मंदिर देखा। श्रीरंगम का मंदिर श्री रंगनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कुल 7 परकोटे हैं। कावेरी नदी यहाँ कई धाराओं में बटकर एक छोटे टापू का निर्माण करती है। इसी छोटे टापू में यह नगर और मंदिर स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मंदिर की लंबाई करीब 3000 फुट और चौड़ाई 2800 फुट है। ऐसा विशाल मंदिर भारत में और कहीं नहीं है। विशाल चार दीवारी के बाहर नगर का निर्माण हुआ। चार दीवारी को यहाँ प्राकार कहा जाता है। श्री रंगनाथ के मंदिर में भगवान शेष साहिब की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के बारे में दंत कथा प्रचलित है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लौटते समय श्री रामचंद्र ने विभीषण के मांगने पर उन्हें शेष शाही विष्णु की मूर्ति दी थी। वही मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर विस्तार किया गया। इसके 7 मंजिलों पर विशाल गोपुरम निर्मित किए गए। वहां से हम सब मैदुर पहुंचे।
यहाँ का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मीनाक्षी देवी स्वयं पांडे नरेश की पुत्री थी। अपनी शक्ति के बल से उन्होंने शिवजी से विवाह किया था। एक तरफ मीनाक्षी का मंदिर है तो दूसरी तरफ सुदेश्वर का मंदिर। इसके गगनचुंबी भव्य गोपुरम विशेष रूप से दर्शनीय हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला आदि के अनुपम नमूने मीनाक्षी मंदिर में देखे जा सकते हैं। 1000 स्तंभों वाला मंडप और वहाँ की मूर्तियों में उत्कीर्ण शिल्प बहुत सुंदर है। इस मंदिर की चारदीवारी बहुत लंबी चौड़ी है। मंदिर के चारों ओर राजमार्ग हैं। प्रतिवर्ष चैत महीने में रथोत्सव का आयोजन इन्हीं राजमार्गों पर होता है। मंदिर के मंडप में खंभों को कहीं से भी किसी भी कोण से देखें वे सीधी रेखा में दिखाई पड़ते हैं। रति, अर्जुन, मोहिनी, कली पुरुष और वीणा पाणी की मूर्तियां देखने लायक हैं। भवन के अंतिम छोर पर एक अलग मंडप में नटराज की नृत्य करती भव्य मूर्ति स्थापित है। संत तिरुवल्लमपुरम द्वारा रचित तथा तमिल भाषा के भेद के रूप में मान्य तिरुकुरल का संबंध भी इसी नगर से जोड़ा जाता है। मैदुर शहर काफ़ी बड़ा है और तमिलनाडु में चेन्नई के बाद इसका दूसरा स्थान है। मैदुर से सभी लोग रामेश्वरम आए और रामेश्वरम के बारे में गाइड बताता है। इस मंदिर के चारों ओर विशाल गोपुरम है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। मंदिर के स्तंभों पर की गई अद्भुत कारीगरी देखने लायक है। यहाँ से श्रीलंका केवल 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के गोपुरम देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। यहाँ मीठे पानी की वाइस कुंड है। इसके बाद हम लोग रात्रि बस द्वारा कन्याकुमारी पहुँचे। इसके बारे में गाइड बताता है, यह स्थान तीनों सागरों अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर है। यहाँ समुद्र के किनारे पर विभिन्न रंगों की रेत मिलती है। विभिन्न रंगों के रेत के संबंध में भी एक दंतकथा प्रचलित है। किसी कारण शिव जी का विवाह कन्याकुमारी से नहीं हो पाया था। तब कन्याकुमारी ने गुस्से में आकर विवाह के लिए एकत्रित सारी मंगलिक सामग्री, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि को उठाकर जल में फेंक दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ की रेत अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। इसके बाद सभी यात्री विवेकानंद स्मारक देखने गए। स्वामी विवेकानंद जाने से पहले इसी स्थान पर समुद्र के बीच एक चट्टान पर ध्यान मग्न हुए थे। इस चट्टान पर संगमरमर का भव्य विवेकानंद स्मारक निर्मित हुआ। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य देखने के लिए एक दिन रुकना पड़ा। अपने आत्मियों को भेंट करने के लिए दिव्य ने शंख और सीपी की बनी चीज़ें खरीदी। अगले दिन प्रातः हम लोग रेल द्वारा तिरुवनंतपुरम पहुँचे। अब हम लोगों की विदाई की घड़ी आ गई थी। दिनेश और उसके परिवार को तिरुपति के लिए रवाना करते हुए मैंने कहा, हम लोगों की यह यात्रा चिरस्मरणीय रहेगी। दिनेश बोला, निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगी। तो ये थी बच्ची तमिलनाडु की यात्रा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।